अगर आप मेरी डेली एनालिसिस की वीडियो देखेंगे तो फिर आपको डेली बेस पर गोल्ड की अपडेट मिलती रहेगी डे बाय डे। क्या गोल्ड में क्रैशेस होंगे, क्या गोल्ड करेक्शन करेगा, जो भी होगा रिसेंटली एंड वीकली बेस पर आपको तमाम चीज़ें डीपली बताई जाती हैं। और आपके सामने लास्ट मैंने इस लेवल से आपको बाइंग का बताया था। फर्स्ट मार्केट में ये वाला एरिया बाइंग का था। मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन लेती रही बट मार्केट ने यहाँ से वो पंप नहीं दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो देखा जाए लास्ट टाइम जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया था विद एफवीजी कैंडल्स, तो मार्केट ने उसी एरिया से स्पाइक देने के बाद कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बाइंग साइड पर दिया। तो अभी रिसेंट एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे जी अभी हमारे पास गोल्ड में कौन से एरियाज रहेंगे बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, किस तरह का सिनेरियो गोल्ड क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखेंगे कि आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन सी न्यूज़ है। तो 5:30 बजे हमारे पास गोल्ड में न्यूज़ है जो कि गोल्ड को वोलेटाइल रख सकती है। एनवाई सेशन की ओपनिंग के बाद ही आधे घंटे बाद हमारे पास न्यूज़ आएगी गोल्ड में, तो वो गोल्ड को अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकती है और अच्छी वोलेटिलिटी हमें गोल्ड में देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली क्या एनालिसिस है हमारे पास गोल्ड के कौन कौन से लेवल्स रहेंगे और क्या गोल्ड अभी मजीद बाइंग साइड पर जाएगा या अभी गोल्ड रेंज करेगा या अभी डाउन के ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ अभी डाउन साइड पर आएगा। क्या गोल्ड क्या सिनेरियो क्रिएट करेगा, तमाम चीज़ें डीपली बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेस पर आपके साथ शेयर की जाए। वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने अभी लास्ट सेल का मोमेंटम दिया है बट उससे पहले मार्केट करेक्शन कर रही थी। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि गोल्ड में हमारे पास करेक्शन का जो हमारे पास मेन टारगेट एरिया रहेगा वो ये वाला एरिया आपको बताया था कि यहाँ से गोल्ड करेक्शन करेगा। बट लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, करेक्शन नहीं किया, अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड पर। और अभी जो हमारे पास रिसेंट सिनेरियो है उसे मैं तफसीली आपके साथ आपको बताऊंगा कि क्या सिनेरियो हमारे साथ क्रिएट हो। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करूँ कि चीज़ें और भी क्लियर हमें नज़र आ जाए, नज़र क्लियरली वेव में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो सेलिंग एंड बाइंग लेवल है वो बता दूं कि कौन सा एरिया हमारे पास ज़्यादा बाइंग रहेगा। तो उस एरिया से हमने अपनी बाइंग की पोजीशन को या सेलिंग की पोजीशन को एक्टिव करना है। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ये वाला एरिया रहेगा ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। तो गोल्ड अगर इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से इसे बाय करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी मार्केट ने अपना इंटरनली स्ट्रक्चर बाइंग साइड पर शिफ्ट किया है और हमें एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी दी है विद एफवीजी, ऊपर लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दिया। तो ये वाला एरिया हमारे पास एदा बाइंग के लिए अच्छा रहेगा जिसकी प्राइसेस हमारे पास हैं 4611 से लेकर 4579 का एरिया हमारे पास एदा बाइंग का रहेगा। अगर गोल्ड अगेन इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से गोल्ड को बाइंग साइड पर प्ले करने की कोशिश करें। और अगर सेलिंग की बात करूँ, देखें अगर गोल्ड अपने सेलिंग मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो उसके लिए हमारे पास एक ये वाला एरिया अच्छा रहेगा एफवीजी विद इंटरनल स्ट्रक्चर डाउन साइड पर शिफ्ट। तो ये वाला एरिया हमारे पास एज आ सेलिंग रहेगा। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को रिस्पेक्ट करता है तो फिर हमें यहाँ से गोल्ड में सेलिंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। इसके पीछे के लॉजिक को रीज़न बता देता हूँ क्यों हम इस एरिया से सेल साइड की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। एरिया हमारे पास माइनर सा एरिया है। इस यहाँ से हम सेलिंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे बट स्मॉल लॉट साइज को एक्टिव करेंगे। इसकी प्राइसेस हमारे पास है $4766 से लेकर $4753 तक का एरिया हमारे पास रहेगा सेल साइड के लिए। यहाँ से हम क्यों सेल साइड पर देखेंगे, एक तो हमारे पास एफवीजी है, गोल्ड ने अपनी लिक्विडिटी भी डाउन साइड पर क्रिएट कर दी है। तो यहाँ से हमें स्पाइक्स मिलेंगी और स्पाइक से आई होप कि गोल्ड हमें यहाँ से डाउन का मोमेंटम देगा। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास वीकली का जो फ्रैक्टल पॉइंट होगा फिर उस एरिया से हम गोल्ड में सेलिंग की पोजीशन को एक्टिव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो रिसेंटली अगर बात करूँ तो रिसेंट हमारे पास यही दो लेवल्स हैं सेलिंग के लिए। सेल के लिए हमारे पास एक ये वाला लेवल है जिसकी प्राइस हमारे पास है $4753 से लेकर $4766 तक का एरिया हमारे पास रहेगा सेल साइड के लिए। और अगर बाइंग एरिया की बात करूं तो बाइंग एरिया में हमारे पास रहेगा $4611 से लेकर 4579 का डॉलर। ये एरिया हमारे पास काफ़ी बड़ा है, इससे मैं मॉडिफाई कर दूं छोटे टाइम फ्रेम में तो उसके मुताबिक फिर आपने अपनी एंट्रीज को प्लान करना है। तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी आसानी आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आप अभी भी इसमें प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं और आप चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं तो वो फिर आपकी नाकामी है। कोशिश किया करें कि चीज़ों को सीखा करें, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। ये वाला एरिया मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास इस लेवल की जो प्राइसेस आ रही है जो कि 100 पिप का एरिया ऑलमोस्ट बन रहा है। तो उसकी प्राइसेस हमारे पास है $4601 से लेकर $4590 का एरिया हमारे पास एज आ बाइंग रहेगा।
जैसा कि आपने देखा है कि बड़े टाइम फ्रेम पर 30 मिनट पर हमारे पास लेवल की प्राइसेस काफ़ी बड़ी बन रही थी, और छोटे टाइम फ्रेम पर इसे मॉडिफाई करने के बाद ये वाला एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है, जिसकी प्राइसेस मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर गोल्ड यहाँ पर हमें स्पाइक देता है तो हम फिर इसी एरिया से गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। जो रिटेलर्स हैं उनको मार्केट ने वन कैंडल रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक एरिया से भी स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया से बाइंग दी है, और यहाँ से वो बाई साइड पर ऐड भी हो गए हैं। उनके जो स्टॉप लॉस हो गए हैं वो इसी लो के नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो इसी का फ़ायदा हम उठाते हुए जब इनके स्टॉप लॉस होंगे तो तब हम अपनी बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। एक तो एफपीजी में हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी, एंड सेकंड जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वहाँ से भी हमें मार्केट प्रॉफिट देगी। बट यह बाइंग कहाँ तक रहेगी? जो हमारे पास वीकली फ्रैक्टल पॉइंट रहेगा वहाँ तक हम इसे रखेंगे। तब उसके बाद हम अगेन सेल साइड पर एंटर हो जाएंगे। अभी जो हमारे पास करेक्शन है आपको क्लियरली बताया भी है, और नीचे से हमारी डाउन साइड पर बैंक की पोजीशन को एक्टिव है एज अ करेक्शन हम उसे पकड़ रहे हैं। अभी ये हम नहीं कह सकते कि गोल्ड में अभी बाइंग आ गई है और अब गोल्ड अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ अब और ऊपर की तरफ जाएगा, 7,000 और 8,000 को हाथ लगाएगा, नहीं। अभी गोल्ड में जो भी बाइंग है वो सिर्फ गोल्ड में करेक्शन है। अभी करेक्शन हो रही है, जब इंटर मार्केट ने अभी क्लियरली अपना स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट नहीं किया है बाय साइड पर। जब वो करेक्टर शिफ्ट हो जाएगा तब वो भी आपको बता दूंगा कि अभी मार्केट में क्लियरली बाइंग आ गई है और हम अपनी बाइंग को स्टार्ट कर देंगे। अभी अगर देखा जाए तो सेल लेवल भी आपको बता दिया और बाई लेवल भी बता दिया है। अगर मार्केट इस लेवल पर मिलेगी तो हम यहाँ से इन्हें ज़रूर बाई साइड पर और सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। आई होप चीज़ें मैंने क्लियरली और डीपली आपको समझा दिया है। अगर अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर एंड डीपली बताने की कोशिश करूँगा। आई होप अब आप तमाम चीज़ों में क्लियर होंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री का भी बता दिया है कि 5:30 बजे हमारे पास न्यूज़ है, जो कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी हैं, नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज भी हैं, और एवरेज एवरेज अर्ली अर्निंग भी है हमारे पास। तो ये होगा कि मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। एनवाई सेशन के ओपनिंग के 10 से बाद या आधे घंटे बाद हमारे पास न्यूज़ रहेगी मार्केट में, तो मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। जैसे कि प्रीवियस भी मैंने एनालिसिस आपको बताए थे, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट ने इंट्रीज को एग्जीक्यूट किया और हमें अच्छा खासा वहाँ से भी बाइंग साइड का प्रॉफिट देखने को मिला है। यही लेवल था हमारे पास, और इसी वजह से मार्केट ने सिर्फ स्पाइक दी और अच्छा खासा प्रॉफिट आधा बाइंग साइड पर दिया। अभी जो हमारे पास बाइंग एरिया है वो ये वाला एरिया, अगर इस एरिया पर मिलेगा तो यहाँ से हम बाई साइड पर प्ले करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।